महावतार बाबाजी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। अपनी योगी कथामृत में परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबाजी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबाजी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महावतार बाबाजी से एक चमत्कारिक मुलाकात, अध्याय 9। आपके हर सवालों के बाबाजी के चमत्कारिक जवाब सुनिए और आपके हर समस्या का हल बाबाजी बता रहे हैं। बाबाजी से प्रश्न उत्तर। हेमांगी बेलसरे, पुणे। हेमांगी, मानवता के लिए कब और कहां से स्वर्ण युग की शुरुआत होगी? बाबाजी, तुम अभी स्वर्ण युग में ही हो। जब तुम कुछ समय के लिए छुट्टियां मनाने अपने घर को छोड़कर जाते हो तो क्या होता है? जब तुम वापस आते हो तो तुम्हें अपने घर को साफ करना पड़ता है ताकि उसमें नई ऊर्जा प्रवेश करे। स्वर्ण युग पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन उसके सामने आने में समय लगेगा क्योंकि अभी गहरी सफाई की प्रक्रिया चल रही है। हेमांगी, बाकी दुनिया का क्या होगा? उनका रूपांतरण कब शुरू होगा? कृपया मेरे लिए कोई संदेश दे। बाबाजी, वह रूपांतरण की प्रक्रिया में ही है जो अभी दिखाई नहीं दे रही। पर्दे के पीछे बहुत काम हो रहा है। दूसरी दुनिया में अनेक समूह इसके लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, सबके लिए उच्च अवस्था को प्राप्त करना और समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रत्येक मानव के लिए उच्चतम उद्देश्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, जो निश्चित ही पूरा होगा, और जो इसे प्राप्त नहीं कर सकते वह इस उच्चतम स्पंदन में नहीं रह सकते। बाबाजी, और हाँ, कोई मार्गदर्शन नहीं है, तुम पहले ही हर चीज सही कर रही हो। हेमांगी, बाबाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति पोन्नाला, चंडीगढ़। स्वाति, बाबाजी, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता है कि मैं जो जानती हूँ वह मुझे दूसरों के साथ बांटना है। इसके बारे में मुझे और स्पष्टता से समझाएं। बाबाजी, जो भी कार्य आप करते हो उसमें स्पष्टता प्राप्त करना ही जीवन का पूरा खेल है। यह प्रक्रिया का कभी न समाप्त होने वाला हिस्सा है। जो काम आप कर रहे हो, जब उसमें आपको स्पष्टता आ जाती है तब निरंतर आपको अनुशासन के साथ वह काम करते रहना चाहिए। यह अनुशासन आपको अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य के नजदीक ले जाएगा। तुम पहले से ही सही कर रही हो। अपने काम को और गहराई से करती रहो। स्वाति, प्रापंचिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? बाबाजी, इन दोनों में संतुलन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम धरती और आकाश में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऊर्जा स्वयं अपना काम करेगी। ठीक उसी प्रकार प्रापंचिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ साथ चलेंगे। तुम दोनों को अलग अलग मत समझो क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक योगी के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है। जो भी कार्य तुम करती हो, तुम्हारी चेतना के विस्तृत होने से वह कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। अपनी ज्ञान की तृष्णा को पूर्ण करने के लिए अपने विभिन्न जीवन के अनुभव जो तुमने अलग अलग भूमिका में अलग अलग जन्मों में किए हैं, उन्हें दूसरों के साथ बांटो। बस यही करना है। स्वाति, बाबाजी, इस गहन स्पष्टता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलीशा नेटालकर, गोवा। अलीशा, मैं अपनी मानसिक बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ कैसे हो सकती हूँ? ओसीडी, डिप्रेशन और उत्तेजना से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से। मैं अपने प्रेमी से अलग होने में असमर्थ हूँ। वह मुझे बहुत प्रिय था और उसने ठीक होने में मेरी बहुत मदद की थी। क्या किसी अच्छे के लिए हमारे इस रिश्ते का अंत हुआ है? यदि ऐसा है तो अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? यह कहते हुए मुझे अपने मणिपुर चक्र में बहुत बेचैनी हो रही है। बाबाजी, कोई भी बीमारी शारीरिक नहीं होती। अलीशा, कोई बीमारी शारीरिक नहीं है। बाबाजी,
हर बीमारी मन से ही उत्पन्न होती है। यह अलगाव की बात नहीं है, सीखने की बात है। तुमने अपने जीवन में इस अनुभव को क्यों आकर्षित किया है? जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आएगा, तुम इस अनुभव से अलग कैसे हो सकती हो? जीवन में हमारे लिए हमेशा नई योजना होती है। अगर तुम यह मानती हो तो तुम्हें इस नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए पुरानी ऊर्जा को पीछे छोड़ना होगा। सही मायने में प्यार की यही समझ है। उसने तुम्हें सीखने के लिए ऐसा अनुभव दिया है जो शायद तुम्हारे जीवन में खुशी या उदासी से भरा है। वास्तव में उसने आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद की है। उसकी आत्मा को धन्यवाद देकर आगे बढ़ो और अपने जीवन के लिए उचित व्यक्ति की तलाश करो। जब तुम अपने पुराने जख्मों की चिकित्सा कर नए जीवन का स्वागत करोगी तो तुम्हारी सारी बेचैनी भी समाप्त हो जाएगी। अलीशा, अब मैं यह हमेशा याद रखूंगी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, क्या किसी सिनेमा के समाप्त होने पर तुम रोती हो? अलीशा, नहीं। बाबा जी, फिर अब क्यों? वह गुजर चुका है, नए के लिए तैयार हो जाओ। अलीशा, ठीक है, मैं यही जानना चाहती थी। बाबा जी, क्षमा कर दो और भूल जाओ। अलीशा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे जीवन में अपनाऊंगी। भार्गव रेड्डी, आंध्र प्रदेश। भार्गव, पिछले 1 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन उपवास करने के बाद भी मुझे भूख महसूस नहीं हो रही है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है बाबा जी? बाबा जी, तुम्हारी आत्मा परलोक में कड़ी मेहनत कर रही है और अभी भौतिक जगत में उसकी चेतना कुछ कम है। तुम्हारा भौतिक शरीर तुम्हारी आत्मा की सूक्ष्म शिक्षा में मदद कर रहा है, इसलिए उसे कम भोजन की आवश्यकता है। जब तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से शरीर में आ जाएगी तो तुम्हें अपने आप ही भूख लगेगी। तुम्हें जो महसूस हो रहा है वह ठीक है। भार्गव, बाबा जी, धन्यवाद। राजेश खेले, पुणे। पल्लवी, फोन पर। राजेश जी, मुझे अभी बाबा जी से संदेश मिला है कि वह गुरुवार को आपके संग रहेंगे। राजेश, मैं उत्सुकता से बाबा जी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, कृपया बताएं। बाबा जी ने उसी समय वार्तालाप करना शुरू कर दिया। बाबा जी, विश्वास रखो, मेरे साथ रहो। इस तरह का विश्वास रखो कि एक भी अविश्वास का विचार तुम्हारे मन में ना आए। यह विश्वास तुम्हारी आत्मा के केंद्र तक पहुंच जाएगा जहां सब कुछ संभव है। राजेश, बाबा जी, मेरे लिए क्या संदेश है? बाबा जी, अपना हृदय मुझे सौंप दो और तुम्हारे पास चिंता करने के लिए कोई भी विषय नहीं होगा। यह योजना तुम्हें अपनी उच्चतम बुद्धि और सशक्त भावनात्मक पृष्ठभूमि के साथ आदर्श कार्य करने के लिए रास्ता प्रदान करेगी। तुम मुझे क्या दोगे? राजेश, इस जीवन में मेरे पास जो भी है और मेरे सारे पूर्व जन्म आपके ही है। बाबा जी, मुझे केवल अपना विश्वास दो। राजेश, मेरा पूर्ण विश्वास हमेशा आप में है। मैं पूर्ण रूप से अनुग्रहित हूँ। शुभम त्रिपाठी, पटना। शुभम, मैं रोज 30 मिनट ध्यान करता हूँ और मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है। ध्यान करने के बाद मेरे शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द होता है और मैं बहुत असुविधा महसूस करता हूँ। जब मैं कुछ दिन के लिए ध्यान करना बंद कर देता हूँ तो मुझे कोई भी दर्द या असुविधा नहीं होती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आध्यात्मिकता मेरे लिए नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी, जब एक स्त्री 9 महीने तक बच्चे को धारण करती है तो क्या वह इस समय पूरे समय में दर्द और असुविधा से नहीं गुजरती? उसके गर्भ में नई ऊर्जा प्रतिदिन बढ़ती है और वह अत्यंत धैर्य के साथ इसे संभालती है। वह जानती है कि उसे कितना दर्द सहन करना है। अपने शरीर में इस नई ऊर्जा को विकसित करने का संघर्ष वह जानती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि कुछ समय बाद उसे इसका फल मिलेगा। ध्यान के साथ भी ऐसा ही है। जब तुम ध्यान करते हो
तो तुम अपने शरीर में नई ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हो। यह ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अलग अलग अंगों की सफाई कर रही है। इस दर्द को सहने का धैर्य रखो और मुक्त हो जाओ। शुभम। हाँ बाबा जी। राधिका मेहरोत्रा, टोंक, नई दिल्ली। राधिका पल्लवी से। दीदी, आपने बाबा जी के कैलाश जाने की जो एक घटना बताई है, जिसमें बाबा जी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना की थी और उस पेड़ ने वर्षों तक उनकी रक्षा की थी। कल मुझे बिल्कुल ऐसा ही सपना आया था जिसका उल्लेख आपने कुछ क्षण पहले किया है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों ने उस पेड़ को चारों तरफ से घेर रखा था। मैं उस पेड़ में शिव की विशाल आकृति को देख सकती थी। मैंने बाबा जी को पेड़ के नीचे बैठे हुए उस रूप में देखा जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। क्या आप इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल सकती हैं? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकती। जो अनुभव आपने अभी भी बताया है वह मैंने कल रात अपने सपने में देखा था। बाबा जी, हाँ, तुम मेरे छोटे बच्चे हो। राधिका हैरान हो गई जैसे ही बाबा जी ने मेरे माध्यम से उससे प्रत्यक्ष वार्तालाप शुरू किया। बाबा जी, मुझे समझ नहीं आया। बाबा जी, अपने पूर्व जन्म में तुम मेरी शिष्य सराह थी। राधिका, बाबा जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महावतार बाबा जी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है। उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।